हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 11 मेहनत का फल मीठा पढ़ेंगे। पेज नंबर 61। अर्चना चौथी कक्षा में पढ़ती थी। उसकी क्लास टीचर का नाम प्रेमा था। प्रेमा बड़ी हंसमुख और अच्छी थी। वह बच्चों से बेहद प्यार करती थी। अर्चना को पढ़ाई की ओर ध्यान न देते देख प्रेमा ने उसे बड़े प्यार से समझाया। अर्चना ने टीचर की बात नहीं मानी और परीक्षा में वह अच्छा नहीं कर पाई। जिस दिन रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला था उस दिन अर्चना की माँ भी उसके साथ स्कूल गई थी। जब प्रेमा ने अर्चना को रिपोर्ट कार्ड दिया तो उसकी माँ ने उसके हाथ से छीन लिया। अर्चना के गणित और हिंदी में बेहद कम अंक थे। उसकी माँ बहुत नाराज हुई। प्रेमा ने माँ को समझाया, अर्चना को डांटिए मत, प्यार से समझाइए। माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह अर्चना को डांटते हुए बोली, आने दो पापा को, आज तुम्हारी खैर नहीं। अर्चना बेहद डरी हुई थी। पापा के आते ही माँ ने उन्हें सब कुछ बता दिया, रिपोर्ट कार्ड भी दिखा दिया। पापा ने अर्चना को पास बुलाया। वह डर से कांपती हुई पापा के पास गई। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? गणित और हिंदी में तुम्हारे अंक कम क्यों हैं? अर्चना पापा के प्यार से पूछने पर अपना डर भूल गई। रोते हुए बोली, पापा गलती मेरी ही है। माँ ने मुझे कई बार गणित के सवाल हल करने को कहा था, पर मैंने नहीं किया। मैंने सोचा था कि मुझे सब कुछ आता है। पापा बोले, तुम्हें आता है तो अंक कम क्यों आए? अर्चना बोली, मुझे घमंड था कि मैं सब जानती हूँ, इसीलिए मैंने मेहनत नहीं की। पापा बोले, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अब से मेहनत करो और अच्छे अंक लाओ। अगले दिन जब अर्चना स्कूल गई तो टीचर ने उसे पास बुलाकर प्यार से समझाया कि मेहनत करना कितना ज़रूरी है। कक्षा में अन्य लड़कियां जब उसे चिढ़ाने लगी तो टीचर ने सब लड़कियों को बुलाकर समझाया, हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना चाहिए। बच्चों ने कहा, ठीक है टीचर, हम अर्चना को कभी नहीं चिढ़ाएंगे। अर्चना बोली, मैं भी अब घमंड नहीं करूँगी और मन लगाकर मेहनत से पढ़ूँगी। फिर उसने खूब मेहनत की और परीक्षा में अच्छे अंक लाए। अब वह समझ गई थी कि मेहनत से ही फल मिलता है। बच्चों, इस प्रस्तुत पाठ में परिश्रम का महत्व स्पष्ट किया गया है। हमने सेमेस्टर 1 में एक ऐसे लिखा था, परिश्रम का महत्व। उसमें भी आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ या फिर कोई भी काम मेहनत करने से ही सफल होता है। तो यहाँ पर भी अर्चना नाम की जो लड़की थी वह अपने घमंडी स्वभाव के कारण परीक्षा में कम अंक लाती है और उसके पापा प्यार से समझाते हैं। बाद में उसको समझ आता है कि मेरी गलती थी कि मैं अपने आप पर घमंड करती थी कि मुझे सब कुछ आता है, इसीलिए मेरे परीक्षा में कम अंक आए। बाद में उसने बहुत मेहनत की और परीक्षा में अच्छे अंक से वह सफल हुई। तो इस पाठ में मेहनत के ऊपर परिश्रम का जो महत्व है हमारे जीवन में, वह अच्छे से दिखाया गया है।
अर्चना चौथी कक्षा में पढ़ती थी। किस कक्षा में पढ़ती थी? चौथी कक्षा में। उसके क्लास टीचर का नाम प्रेमा था। क्लास टीचर का नाम, टीचर यानी कि अध्यापिका, उसके क्लास टीचर का क्या नाम था? प्रेमा। प्रेमा बड़ी हंसमुख और अच्छी थी। हंसमुख यानी कि स्माइलिंग फेस वाली, अच्छी। वह बच्चों से बेहद प्यार करती थी। प्यार करना, प्रेम। जो उसकी टीचर थी, अध्यापिका प्रेमा, वह बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। अर्चना को पढ़ाई की ओर ध्यान न देते देख प्रेमा ने उसे बड़े प्यार से समझाया। जब अर्चना पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देती थी तो उसकी टीचर जो थी प्रेमा, उसने बड़े प्रेम से उसको समझाया कि पढ़ाई पर ध्यान दो। अर्चना ने टीचर की बात नहीं मानी और परीक्षा में वह अच्छा नहीं कर पाई। टीचर ने समझाया, प्रेम से समझाया, फिर भी अर्चना उसकी बात नहीं मानी और उसने मेहनत नहीं की, इसलिए वह परीक्षा में भी अच्छा नहीं कर पाई थी। जिस दिन रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला था उस दिन अर्चना की माँ भी उसके साथ स्कूल गई। स्कूल यानी कि विद्यालय और दिन यानी कि दिवस। माँ यानी कि माता। परीक्षा पूरी हुई और जब रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला था तब उसकी माँ, किसकी? अर्चना की माँ भी उसके साथ स्कूल में, विद्यालय में गई। जब प्रेमा ने अर्चना को रिपोर्ट कार्ड दिया तो उसकी माँ ने उसके हाथ से छीन लिया। छीन यानी कि अर्चना के हाथ में रिपोर्ट कार्ड जब टीचर ने दिया तब उसकी माँ ने रिपोर्ट कार्ड अर्चना से छीन लिया, जोर से खींच लिया उसके पास से। अर्चना के गणित और हिंदी में बेहद कम अंक थे। किस सब्जेक्ट में? गणित और हिंदी, मैथ्स और हिंदी। उसकी माँ बहुत नाराज हुई। उसकी माँ को बहुत नाराजगी महसूस हुई। क्यों? क्योंकि वह गणित और हिंदी में कम मार्क्स लाई थी। प्रेमा ने माँ को समझाया, अर्चना को डांटिए मत, प्यार से समझाए। प्रेमा जो टीचर थी अर्चना की, उसने क्या समझाया माँ को कि अर्चना को मत डांटिए, उसको जो भी समझाना है वह प्यार से समझाइए। माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह अर्चना को डांटते हुए बोली, आने दो पापा को, आज तुम्हारी खैर नहीं। टीचर ने समझाया फिर भी माँ का गुस्सा जो था वह कम नहीं हुआ और अर्चना को डांटते हुए ही बोली कि पापा को आने दो, आज तुम्हारी खैर नहीं। अर्चना बेहद डरी हुई थी। डर गई थी क्योंकि उसकी माँ ने भी डांटा था। अब किसका डर था? पापा का, कि अगर पापा भी आके मुझे डांटेंगे तो क्या होगा। इसीलिए अर्चना बहुत डर गई थी। पापा के आते ही माँ ने उन्हें सब कुछ बता दिया, रिपोर्ट कार्ड भी दिखा दिया। पापा आए घर पे कि माँ उनको सब कुछ बताने लगी और अर्चना का जो रिपोर्ट कार्ड था वह भी पापा को दिखा दिया। पापा ने अर्चना को पास बुलाया। वह डर से कांपती हुई पापा के पास गई। पापा ने क्या किया? अर्चना को अपने पास बुलाया और पापा के डर से अर्चना एक बेहद डरी हुई थी, इसलिए कांपते हुए पापा के पास गई। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? गणित और हिंदी में तुम्हारे अंक कम क्यों है? अर्चना बहुत डर गई थी, इसलिए कांपती हुई पापा के पास पहुंची, लेकिन पापा ने क्या किया? डांटा नहीं, प्यार से पूछा, प्रेम से पूछा कि क्या हुआ बेटा? गणित और हिंदी में तुम्हारे अंक जो है, मार्क जो है वह कम
क्यों है? उन्होंने अर्चना पापा के प्यार से पूछने पर अपना डर भूल गई। उसको क्या था मन में कि पापा भी मुझे डांटेंगे, लेकिन जब पापा ने प्यार से पूछा तो अर्चना जो थी वह उसका जो डर था, वह डर यानी कि भय, वह पूरा भूल गई। रोते हुए बोली, पापा गलती मेरी ही है। उसको अर्चना को समझ में आ गया था कि गलती उसकी खुद की है, इसीलिए वह रोते हुए बोलने लगी कि पापा गलती मेरी ही है। माने मुझे कई बार गणित के सवाल हल करने को कहा था। हल करना यानी कि सॉल्व करने के लिए बोला था। गणित के जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो मुझे हल करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने नहीं किया था। मैंने सोचा कि मुझे सब कुछ आता है। उसको अपने ऊपर घमंड था कि मुझे सब आता है, इसलिए उसने जरा सी भी मेहनत नहीं की थी और माँ की भी बात नहीं मानी थी और उसकी टीचर की भी बात नहीं मानी थी। पापा बोले, तुम्हें आता है तो अंक कम क्यों आए? जब अर्चना बोली कि मुझे लगा था कि मुझे सब कुछ आता है, तो पापा ने बोला कि तुम्हें सब कुछ अगर आता है तो फिर ये दोनों विषय में कम अंक क्यों आए? अर्चना बोली, मुझे घमंड था कि मैं सब जानती हूँ, इसीलिए मैंने मेहनत नहीं की। अर्चना को अपना ही गलती का एहसास हो गया था और वह बोली कि मैं सब कुछ जानती हूँ, ऐसा मुझे अपने आप पर घमंड था, इसीलिए मैंने टीचर के, माँ के समझाने पर भी कभी मेहनत नहीं की। पापा बोले, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अब से मेहनत करो और अच्छे अंक लाओ। पापा ने क्या समझाया कि अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो फिर अब से आप मेहनत करो और अच्छे अंक लाओ, क्योंकि हर काम में मेहनत ज़रूरी है। मेहनत किए बिना कुछ भी नहीं हो पाता। अगले दिन जब अर्चना स्कूल गई तो टीचर ने उसे पास बुलाकर प्यार से समझाया कि मेहनत करना कितना ज़रूरी है। अगले दिन जब अर्चना वापस स्कूल विद्यालय जाती है तो टीचर भी उसको पास बुलाकर प्रेम से समझाती है कि मेहनत करना कितना ज़रूरी है। जीवन में मेहनत कितनी ज़रूरी है। कक्षा में अन्य लड़कियां जब उसे चिढ़ाने लगी तो टीचर ने सब लड़कियों को बुलाकर समझाया, हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना चाहिए। उत्साह क्या कहा टीचर ने? जब सब लड़कियां, दूसरी जो लड़कियां थी वो अर्चना को चिढ़ाने लगी, तब टीचर ने सबको बुलाकर समझाया कि किसी का कभी मजाक मत उड़ाओ, लेकिन एक दूसरे का उत्साह बढ़ाओ, ताकि सब आगे बढ़ सके। जिसको कुछ नहीं आता है उसका वो भी एक दूसरे के उत्साह बढ़ाने से आगे बढ़ सकते। बच्चों ने कहा, ठीक है टीचर, हम अर्चना को कभी नहीं चिढ़ाएंगे। सब बच्चे कहने लगे कि अब हम अर्चना को कभी भी नहीं चिढ़ाएंगे। सब टीचर की बात मान जाते हैं। अर्चना बोली, मैं भी अब घमंड नहीं करूँगी और मन लगाकर मेहनत से पढ़ूँगी। अर्चना भी क्या बोलती है कि मैं अब कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करूँगी कि मुझे सब कुछ आता है और मैं मेहनत से काम करूँगी, मेहनत से पढ़ूँगी। फिर उसने खूब मेहनत की और परीक्षा में अच्छे अंक लाई। फिर अर्चना ने क्या किया? उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसको पता चल गया था कि
अपने ऊपर घमंड कभी नहीं करना चाहिए। और उसने बाद में बहुत परिश्रम किया, मेहनत की, खूब पढ़ाई की और अच्छे नंबर से, अच्छे अंक से वह परीक्षा में अच्छे अंक लाई। अब वह समझ गई थी कि मेहनत से ही फल मिलता है। अर्चना को अब अच्छे से समझ में आ गया था कि मेहनत करने से ही फल मिलता है और मेहनत का फल ही हमें मीठा भी लगता है। क्योंकि अगर कुछ चाहिए हमें और वो आसानी से मिल जाए तो हमें उसकी कदर ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन वही चीज़ अगर हम खुद मेहनत करके लाए, परिश्रम करके लाए, तो हमें उस जब वह मिलती है मेहनत से तो ये हमको बहुत अच्छी लगती है। इस पाठ में भी परिश्रम का जीवन में कितना महत्व है वह दिखाया गया है और परिश्रम के बिना सफलता मिलना कठिन है। अर्चना ने भी खुद के ऊपर घमंड किया था और मेहनत नहीं की थी तो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए थे। बाद में उसको रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि उसने गलती की है और वह खूब मेहनत करती है और परीक्षा में अच्छे अंक लाई है। तो यहाँ पर अर्चना का ही एग्जाम्पल देख लो कि क्या होता है परिश्रम नहीं करते हो तो। आप लोग भी पढ़ाई में मेहनत करो और परीक्षा में अच्छे अंक लाओ। परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। हमने देखा था ना श्रम के महत्व में। हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि परिश्रम का फल मीठा होता है और परिश्रम से ही भाग्य को भी हम बदली जा सकते हैं। और एक बात याद रखना कि श्रम करने वाले लोग हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहते हैं।